डीप बर्तन लेना है ताकि हम दूध अगर बॉईल करें तो हमें उसके बाहर निकलने का कोई डर नहीं हो। और इस पे हम लो फ्लेम में हम इस पे ऑन करेंगे और थोड़ा सा घी लेकर या बटर लेके उसको पैंदे पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे ताकि इससे एक तो दूध नीचे चिपकेगा नहीं, उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, गलत नहीं लगेगा और एक स्मेल सी नहीं आएगी दूध लगने की। और दूसरा ये कि इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 लीटर हमने इसमें दूध डाल दिया है जो फुल फैट है। इससे रिज़ल्ट्स भी अच्छे आते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। फिर इसमें हाफ़ कप हम इसमें मिल्क पाउडर लेंगे। ये इसको गाढ़ा करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि हम इंस्टेंट रबड़ी बना रहे हैं, तो इसलिए ये उसको एक तो गाढ़ा भी करेगा और एक इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। इससे क्रीमी भी बनती है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। और 1 घंटे की बजाय रबड़ी सिर्फ हम 10 मिनट में ही तैयार कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालकर हम बर्नर हाई फ्लेम पर ऑन करेंगे और चम्मच इसको चलाते रहेंगे ताकि कहीं पर भी कोई दूध की, ड्राई मिल्क की कोई गुठलियाँ ना रह जाएं। दूसरी तरफ अब हम लेंगे एक ब्रेड हम लेंगे वाइट कलर में और ये छोटा साइज़ है इसलिए हम 4 लेंगे। इनकी साइड आप उतार दें जो कि ब्रेड क्रम्स बनाने की भी मदद में हेल्पफुल रहेंगी। इसके अलावा आप इसके पीसेस रैंडमली रफली तोड़ लें और ब्लेंडर में डालकर इसका आप ये बना लें, इसको क्रश कर लें। अब दूसरी तरफ ये दूध 2-3 मिनट बॉईल हो गया है। अब इसमें हम वही ब्रेड जो हमने क्रश की थी इसमें ऐड कर देंगे। इससे ऐड करने से ना तो इसका टेस्ट आएगा लेकिन सिर्फ ये कि हमारी रबड़ी बहुत जल्द बन जाएगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आ रहा है और ब्रेड का इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ ये जल्दी से रबड़ी थिक होती है इससे और किसी को पता भी नहीं चलता कि हमने ब्रेड यूज़ किया। ये सिर्फ इंस्टेंट थिकनेस के काम आएगी। अब हम इसे 2-3 मिनट पकने देंगे और शुगर ऐड करेंगे साथ में। हमने 6 टेबलस्पून शुगर ली है लेकिन उसमें से सिर्फ 4 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमने ड्राई मिल्क भी ऐड किया है और ड्राई मिल्क में भी मिठास होती है, इसलिए हम उस हिसाब से 4 लेंगे और बाकी जो 2 टेबलस्पून बचे हैं वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसको हम पकने के लिए रख देंगे और हल्की आंच कर देंगे और उस पर ये शुगर मेल्ट होकर इसमें मिक्स होती रहेगी। फिर हम इसमें थोड़ा सा कैश्यू, हम इसमें पिस्ता, बादाम और काजू डालेंगे। मैंने 2-2 टेबलस्पून लिया है, आप अपने हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने वो छोटी इलायची भी डाली है। आप साबुत इलायची भी लेके उसको तोड़कर वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें क्योड़ा एसेंस जो कि रबड़ी की जान है वो ऐड किया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। दूसरी तरफ अब हम शुगर लेंगे और इसको बहुत लो फ्लेम पर हम रखेंगे। ये ऐसी सीक्रेट टिप है जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे जो आपकी रबड़ी है उसका कलर ऐसा आएगा जैसे कि आपने इसे 2-3 घंटे पकाया हुआ है और इससे टेस्ट भी बहुत एनहेंस होगा। आप शुगर को हल्की आंच पे रखें और इसको मिक्स नहीं करना और जैसे ही ये पानी थोड़ा सा छोड़ दे तो फिर आपने इसमें चम्मच चलाना शुरू करना है और तब तक चलाना है जब तक आपको फील हो कि ये इसका सारा दाना मेल्ट हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छे सा आ रहा है।
आपने इसमें बराबर चम्मच चलाना है ताकि इवन कलर आए और अच्छे से दाना मेल्ट हो जाए। जब लगे कि ये सब शुगर मेल्ट होकर हल्का सा रंग बदल गया है तो आपने बर्नर को ऑफ़ कर देना है और ऑफ़ बर्नर के बाद भी 1-2 मिनट चम्मच चलाना है ताकि बिल्कुल एक जैसा रंग मिले। अगर इसका रंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए तो आपने इसको बिल्कुल रबड़ी में यूज़ नहीं करना, वरना फिर रबड़ी का टेस्ट कड़वा हो सकता है। तो आपने इसको दूध में, जो रबड़ी हमारी पक रही है स्लो फ्लेम में, उस पे ऐड कर देना है इसको और फिर इसको हल्की आंच पर ही पकाना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। इसे देखें कि आप रंग भी बेहतर होगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और अगर आपको फील हो कि इसमें शुगर के कुछ दाने हैं तो भी आपने परेशान नहीं होना। ये जो शुगर के दाने हैं ये भी हल्की फ्लेम में एक आधा मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएंगे। ये दाने अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारी ये रबड़ी तैयार हो रही है और इसमें मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। ये बहुत इंस्टेंट है। आप गेस्ट को बड़े आसानी से एज ए स्वीट डिश भी पूछ सकते हैं। ये देखें हमारी रिक्वायर्ड इसका बिल्कुल जैसा हम चाह रहे हैं उतना टेक्सचर इसका बन चुका है। और ये देखें हमने अभी इसको डाल दिया है बर्तन में ठंडा होने के बाद और उसके बाद हम इसको फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। इस पे थोड़ी सी फिर गार्निशिंग भी करेंगे हम। और बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है, बिल्कुल ऐसे मलाईदार।